भगवान श्री चक्रपाणी भगवान की जय। गुरु भाई जी को मेरे दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर स्वामी। आज जो मैं लीला बताने जा रही हूँ उसका शीर्षक है 500 पात्रों के भोजन का फल। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो अपनी ब्राह्मणी के साथ सहस्त्र भोजन करवाने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको कुछ लुटेरों ने घेर कर लूट लिया। अब जब उनसे सब कुछ लूट लिया तो वो उसी गांव, पास के गांव में जाके रुके रात को, और रात को सोते समय उनके स्वप्न में उसी ग्राम की अधिष्ठात्री देवता ने उन्हें स्वप्न में आकर बताया कि इसी गांव में एक ईश्वरीय पुरुष रहते हैं। आप उनको जाकर भोजन कराओगे तो आपको सहस्त्र भोजन का जो फल है वो यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण सुबह उठे और उठते ही भगवान की ओर चल दिए। तो श्री चक्रपाणी भगवान जी को उन्होंने निमंत्रण दिया भोजन के लिए। वहीं ब्राह्मणी ने बहुत सारे पकवान भोजन बनाए हुआ था। तो ब्राह्मण ने श्री चक्रपाणी भगवान जी को निमंत्रण देते हुए दंडवत डालकर उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करी। भोजन की प्रार्थना भगवान श्री चक्रपाणी जी ने स्वीकार करके उनके साथ ही चल दिए। तो उनके जब साथ चलकर वो उनके घर पर आए, ब्राह्मणी के घर पर आए, तो ब्राह्मणी ने उन्हें देखा और उनकी बहुत सीधी सादी वेशभूषा को देखकर वो बोली, अपने ब्राह्मण जी से बोली कि अरे तुम्हें यही पुरुष, यही साधु मिले थे पूरे गांव में, इनकी वेशभूषा तो देखो। पर ब्राह्मण ने उनकी बात पर ध्यान न देकर भगवान के लिए गर्म पानी करके उनके चरणों को धोया। उनके चरणों को धोकर फिर उनको पटरे पर बिठाकर भोजन की पत्रावली लगाई। भोजन की पत्रावली जब उन्होंने लगाई तो ब्राह्मण यदि दाल के परोसते तो भगवान चावल खाते, अगर ब्राह्मण चावल देते तो वो सब्जी खाते। तो ब्राह्मण ने उन्हें विपरीत भोजन करते हुए निहार रहे थे। तो जब भगवान श्री चक्रपाणी भगवान जी भोजन करके वहां से चल दिए तब उन्होंने पत्रावली देखी तो उनकी 500 पत्रावली निकली। तो यह देखकर वो बहुत दुखी हुए और अपनी ब्राह्मणी से बोले, अरे ब्राह्मणी, तूने तो विश्वास ही नहीं किया और तेरी तो भावनाओं के कारण जो अपवित्र हो चुकी थी उसके कारण ही मैं 500 पत्रावली के फल से वंचित रह गया। ये सब तेरे कारण ही हुआ है। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान की कोई क्रिया करनी हो तो पूरे भावों को, अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने ईश्वर पे हमेशा विश्वास रख के और अपनी भावनाओं को शुद्ध कर ही करना चाहिए। भगवान श्री चक्रपाणी भगवान की जय। लीला का नाम है वाराणसी गमन। एक व्यक्ति वाराणसी जाना चाहता था तो भगवान श्री चक्रपाणी ने उसे वाराणसी जाने से रोक दिया। उस गांव के लोग वाराणसी चले गए। तो पर्व के दिन भगवान श्री चक्रपाणी उस व्यक्ति को लेकर वाराणसी पहुंचे और तुरंत वापस लौट के भी आ गए। तो कुछ लोगों ने पूछा कि भगवान क्या पर्व के दिन वाराणसी में ही थे? तो व्यक्तियों ने बताया कि हाँ, भगवान पर्व के दिन वाराणसी में ही थे। तो यह मतलब लीला देख के सभी लोग आश्चर्य में हो गए। 500 पत्रों का भोजन कराने का फल मिला था 1000 की बजाय। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जा रहे थे कि किसी यात्रा पर और रास्ते में उनको चोरों ने लूट लिया। अब उनके पास कुछ बचा नहीं था तो उनके पास तो जो थोड़ी बहुत सामग्री बची थी
वो उसी के लिए दुखी हो रहे थे, कह रहे थे कि अब हम तो चले थे 1000 साधुओं को भोजन कराएंगे और अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो होता क्या है, जब उनको चोरों ने लूट लिया, उनके पास ज़्यादा कुछ सामग्री बची नहीं, तो दुखी थे। तो जिस देवता की वो पूजा करते थे, वो देवता रात को उनको स्वप्न में आया और उनको कह रहा है कि इसी जगह पर आपको एक व्यक्ति मिल जाएगा, वो फलानी जगह में बैठा होगा, उसको ले आओ, आप उसको भोजन करा दो, तो जो तुमने 1000 लोगों के भोजन का फल लेना था वो आपको अभी यही मिल जाएगा, आप उदास मत हो। ये देवता ने उसको चेतावनी दी। तो उसने कहा ठीक है, वो उनको ले आया। उसको भी नहीं पता था कि उसको 500 लोगों के भोजन का फल मिलेगा। वो तो सिर्फ उसके पास इतना ही पैसा बचा था कि एक व्यक्ति को भरपेट कुछ खिला सकता था। तो उसने जो भी उसके पास था उसने सारा उसमें पैसा लगा के तो वो खाना बनाया। तो उसकी पत्नी को कहा बनाओ। पत्नी की थोड़ी भावना अच्छी नहीं थी। वो कहती है ये आदमी लाया है, इसको खिला रहे, इससे क्या फल मिलेगा। जो लोग सकामता से काम करते हैं वो तो व्यक्ति को देखते हैं ना, तिलकधारी ब्राह्मण को खिलाया, जिसके तिलक विलक लगे हुए हैं, जिसने सोना पहना हुआ है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसको खिलाओगे तो साला कुछ फल भी मिलेगा। ये तुमने किसको पकड़ के ले आए, ये ना क्या फल मिलेगा इसको। तो उसकी भावना बिल्कुल जो थी खिलाने की नहीं थी, पका रही थी जरूर। तो उसके पास जो भी सामान था उसने सब खिला दिया। और जब खा के वो चले गए भगवान, तो उसने तो एक ही पत्तल परोसी थी, उसने तो एक ही पत्तल में दिया था उनको खाना। तो जब वो उठ के चले गए, उसकी औरत की भावना को देख करके, ब्राह्मणी की भावना को, उन्होंने जो जितना खाना था वो खा लिया। उसके बाद उठ के चल दिए। फिर जो ब्राह्मण वो पत्तल उठाने जाता है तो वहाँ देखता है कि यहाँ तो 500 पत्तल पड़ी हुई है। मतलब मैंने खिलाया तो एक आदमी को और मुझे फल कितना मिला, 500 लोगों का। और उसको स्वप्न में देवता ने क्या कहा था कि आप इस व्यक्ति को भोजन खिलाओ तो आपको कितना फल मिलेगा, 1000 लोगों को, भिक्षुकों को, साधुओं को खिलाने का फल मिलेगा, जिसके लिए तुम घर से चले थे। और वो अलग बात है कि आपको चोरों ने लूट लिया और आपके पास पैसे नहीं रहे। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि औरत की भावना ना होने से उसको सिर्फ 500 लोगों को भोजन खिलाने का फल ही मिला, जो उसकी भावना थी। इसलिए जो गृहस्थ धर्म के नियम है कि कुछ भी काम आप लोग करते हैं जो शादीशुदा हैं, उसमें दोनों की भावना जब तक शुद्ध नहीं है आपको उसका पूरा फल नहीं मिलता। ये लीला ये दर्शाती है कि पूरा फल जो है ना उसका आपको नहीं मिलता। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाहर की क्रियाएं तो करो, लेकिन अंतर मन से आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें दोनों की सहमति होनी चाहिए। दोनों की सहमति नहीं है तो उसका आपको पूरा फल नहीं मिलता, खंडित फल मिलता है। जिसकी जैसी भावना है, भावना के अनुरूप उसको फल मिलता है। जो दूसरी लीला उन्होंने सीमा ने सुनाई है, वाराणसी गमन की लीला है। एक बार कुछ लोग वाराणसी जा रहे थे, तो वाराणसी जहाँ वो लोग थे, महाराष्ट्र से वाराणसी जाने में काफ़ी समय लगता है, कुछ दिन लगते होंगे कि पैदल पैदल चलते थे। ना तो 800 साल पहले कोई गाड़ियाँ थी, ना कोई ट्रेन था, ना फ्लाइट थी, कुछ था। तो वो निकले, उनको काफ़ी समय लग गया। अब कुछ लोग रह गए थे, उनकी भी बड़ी इच्छा थी वहाँ जाने की। तो उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की कि हमारा बहुत मन है जाने का, लेकिन वो यात्री तो निकल चुके और अब हम तो बहुत दूर है वो जगह, कोई त्यौहार होगा कि हम उस पर जा नहीं पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें ले जाते हैं। तो भगवान अपनी जो योग शक्ति होती है, योग शक्ति से भगवान उनको वहाँ ले गए और उनको जो भी उन्होंने वहाँ कार्यक्रम करना था वो करके फिर वो वापस भी आ गए। तो फिर जब लोग उनसे पूछते हैं कि
भगवान वाराणसी वाले कहते हैं कि भगवान तो वाराणसी में थे, और जो महाराष्ट्र वाले लोग हैं, द्वारिका वाले, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं भगवान तो द्वारिका में थे। अब वो कह रहे नहीं नहीं, वो कहाँ थे, वो तो वाराणसी थे। अब उनको यही नहीं समझ आ रहा कि वो सोचते हैं हमें तो यहाँ पर आने में 2-3 दिन लग गए, तो ये कैसे आ जाएंगे जी एकदम। तो ये लीला बताती है कि ईश्वर के पास ज्ञान शक्ति, विज्ञान शक्ति और समस्त शक्तियां होती हैं, जिनके द्वारा उनके ऐसे कार्य जो है ना प्रत्यक्ष रूप में नजर आते हैं। श्री चक्रपाणी भगवान की जय। लीला का नाम है तंबू में लगी आग को बुझाना। है? तंबू में लगी आग को बुझाना। हाँ, तंबू में लगी आग को बुझाना। एक बार की बात थी, गांव वासियों के साथ श्री चक्रपाणी भगवान बैठे थे ठीक है। कि जब ही भगवान श्री चक्रपाणी भगवान उठ के खड़े हो गए, हंसकर ताली बजाने लगे। तो जब भी उनके हाथ काले हो गए, तो जितने भी गांव वासी बैठे थे उन्होंने पूछा कि भगवान आपके हाथ काले क्यों हुए। उन्होंने बताई कि एक पुजारी आरती कर रहा था कि जब भी तंबू की छत में आग लग गई, तो वो विश्वास नहीं करते। तो फिर भगवान जब भी एक गाँववासियों को भेजते हैं, पता और जगह का नाम लिख के, यहाँ पता लगा के आओ कि यहाँ पे आग लगी हुई है कि नहीं लगी। वो जाते हैं वहाँ जाके पता लगाते हैं कि यहाँ पे आग लगी थी कि नहीं। कहते हैं आग लगी थी, यहाँ पे श्री चक्रपाणी भगवान ने आग बुझाई थी। वो कहते हैं अच्छा। फिर वो वापस आते हैं, आके फिर उनको बताते हैं यहाँ पे आग लगी थी, चक्रपाणी भगवान वहाँ भी थे और यहाँ पे भी थे। तो फिर भगवान का लीलाओं का सेवन करने शुरू कर देते हैं बार बार। ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। श्री चक्रपाणी भगवान की जय। भाई जी, वो सांड जो ना रोज खा जाता था फल फ्रूट, तो इतना वो खा के जा रहा, तो वो बीच खेत में गिर गया। तो जब वो फल फ्रूट चढ़ाने जा रहे थे आदमी, जब वो भगवान को बुलाने गए, चक्रपाणी भगवान को, तभी भगवान ने आके उनको गरमाया और उठ के दूसरी तरफ गिर गए। श्री चक्रपाणी
पानी भगवान की जय। मैं जो लीला सुनाने जा रहा हूँ इसका मतलब है मरे हुए सांड को जीवित करना। एक सांड रोज मंदिर के गेट से आके रोज फल फूल खा जाता। तो एक दिन वो वह मंदिर के गेट पे ही मर गया। तो लोग आते थे तो देखते थे कि यहाँ पे सांड मरा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान तपस्या कर रहे थे वहाँ पे। तो सब लोगों ने ना वहाँ पे भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उन्होंने बोला भगवान ने इसे सांड को उठा दो। तो फिर भगवान आए, उन्होंने पत्थर लेके उसको मारा, वो उठ के वहाँ से चला गया। तो सब भगवान की जय जयकार करके पूजा करके वहाँ से जाते हैं। ठीक है। पानी महाराज की जय। पानी महाराज की जय। जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है तंबू में आग तली हुई वाली आग बुझाने वाली लीला। हाँ, तंबू में लगी आग बुझाने वाली लीला। ठीक है, क्या होता है? पानी महाराज की जय। जय। एक बार सब लोग भगवान से श्री चक्रपाणी महाराज से बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद किसी की उंगली जली थी। और फिर भगवान जो थे भगवान जी ना अपने मुंह में ना अपनी उंगली देके हंसने लगे। और फिर सब भक्त बोले थे कि आप हंस क्यों रहे थे। फिर ऐसे पूछ के और सब भगवान ने बोले कि किसी स्त्री की उंगली जल गई थी, उसको बुझाने गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की उनकी बात पे विश्वास नहीं दिया। और फिर भगवान ने बोले कि वहाँ देख के खुद देखिए। और देखता है तो उसकी उंगली सच में जली हुई थी। और फिर पता है फिर भगवान से सबने दंडवत प्रणाम करके ना और फिर अपने घर चल पड़े। और फिर उसके बाद उस दिन भगवान जी वहीं थे। हाँ। भगवान जी चक्रपाणी महाराज की जय। तो थोड़ी खुश हो गई, तंबू में आग वाली और साथ में वो कहीं एक ब्राह्मणी थी, वो पूड़ी कुछ तल रही थी। वो पकौड़े तलते हुए उसकी उंगली जल गई। तो भगवान बैठे थे तो उन्होंने अपनी उंगली जो थी मुंह में डाल दी। तो भक्त लोग ऐसे बैठे थे तो कह रहे भगवान आपने ये क्यों किया? वो कह रहे ऐसे है कि वहाँ एक माता जो है पूरी और बड़े और पकौड़े तल रही है, उसकी उंगली जल गई थी। वहाँ गए थे उसकी उंगली की पीड़ा दूर करने के लिए। तो अब उसने बताया कि उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो पता करके आते हैं। तो पता करने गए तो वाकई वो कह रही थी कि मैं ये तल रही थी सब चीज़ें, कोई त्योहार का दिन था, भगवान को याद कर रही थी और मेरी उंगली जल गई। मैंने कहा जय श्री चक्रधर जय श्री कृष्ण, जो भी वो उसने कहा होगा बुलाया होगा उनको। तो वो कह रही है वो आए थे तो मेरी तो पीड़ा खत्म है, जल गई थी मेरी उंगली पूरी। तो वो कह रहे हैं कि आदमी ये कैसी चीज़ है कि जब तक देख के ना आए ना वो विश्वास नहीं करता, भगवान की बात में विश्वास नहीं करता। और क्या बताना? और भी कोई है लीला? हाँ सुनाओ। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है तंबू में आग तली हुई वाली
पुजारी आरती कर रहा था भगवान की, और फिर उसके बाद उंगली जल गई, तंबू में आग लग गई, और फिर भगवान ने अपने हाथ जो थे ना ऐसे करके ना उनके हाथ काले काले हो गए, और फिर सब लोग बोल रहे थे कि भगवान जी आप क्यों कर रहे थे ऐसे, और उन्होंने बोले कि किसी पुजारी था वो आरती कर रहा था और उसमें आग जल गई थी, उसको बुझाने गया था मैं। हाँ, तो लोगों ने मान लिया। लोगों ने जाके देख के और बोला भगवान को दंड प्रणाम करके, और फिर जा पड़े अपने घर। ठीक है, ठीक है, माना है, जाके देखने गए तब माना। और भी कोई सुनानी है? सुना। मरे हुए सांड को जीवित करने वाली लीला। एक बार सांड था, वो मंदिर के फल फ्रूट खा जाता था, और एक दिन वो मंदिर के दरवाजे पे मर गया था, और फिर जो भगवान से सब लोग जा नहीं पा रहे थे, और भगवान से सब लोग ने प्रार्थना करी कि भगवान जी इसको हटा दो, और भगवान ने उसके बाद ये फिर भगवान ने उसको पत्थर मारा खींच के, और फिर वो नदी के किनारे के पास लौट गया था। एक कुत्ते वाली भी है ना, वो सुना। एक कुत्ता था, वो जो मैं लीला सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है मरे हुए कुत्ते को जीवित करना। क्या किया फिर भगवान ने? शीतल पानी वाला जी की जय। ठीक है। एक बार कुत्ता मर गया था, है ना, फिर उसके बाद ना भगवान ने उसको ये वो करा, उठा के ना उसको उठा के सब लोग बोल रहे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे, और फिर भगवान ने उसको उठा के ना कहीं और जाके ना रख दिया, लुटा दिया कहीं, और भगवान ने फिर सब लोग ने बोली कि भगवान जी उस कुत्ते को क्यों उठाया आपने, वो मर गया था, मैं उसको लुटाने गया था, उसके पास उसकी मम्मी के पास ले गया था मैं। उसको फिर कहीं दूर जाके कुत्ते को फेंक दिया। एक सड़क के बीच में कुत्ता मरा पड़ा था और सब लोग ऐसे जा रहे थे, बहुत बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, पर उसको ये नहीं कि कुछ उठा के उसको कुछ उसका समाधान कर दे, नहीं, बस ना कैसे करते, बहुत बदबू आ रही है, निकल जा रहे थे सारे। भगवान अपना उधर से निकल के आए तो उन्होंने देखा कि मरा पड़ा है प्राणी, उन्होंने फिर उसको वहाँ से उठाया और कहीं दूर जाके उसको फेंकाए ताकि हाइजीनिक वातावरण रखने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, कि कोई भी ये जो प्रपंच है जब ये जलता सड़ता है तो इसमें से बदबू आती है, कीड़े पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है और नॉर्मल इंसान को घृणा आती है। भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस कुत्ते का प्रपंचिक शरीर है वैसे ही तुम सबका भी है। तुम भी अगर यहाँ पर कहीं पड़े पड़े ऐसे पड़े रह जाओगे तो तुम्हारे अंदर भी कीड़े चलेंगे और बदबू आएगी और कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आपने कोरोना काल में देख लिया क्या हाल हुआ। तो वो कह रहे हैं कि प्रपंच की यथार्थता को जानो, ये तो गलने सड़ने वाला है, ये तो खत्म होने वाला है और इससे घृणा नहीं करनी चाहिए।
कोई बीमार हो जाता है, उसके लैट्रिन उठानी पड़ जाए या उसकी उल्टी उठानी पड़ जाए, कुछ और करना पड़ जाए, कितनी हमारी हालत खराब होती है। हम कहते हैं यार कौन उठाएगा, नहीं मैं तो नहीं उठा सकती, नहीं करो इसको, कुछ और इंतजाम करो, कोई मेड नर्स रख दो उसके लिए, नर्स उठाएगी और करेगी, मैं नहीं कर सकती। तो भगवान ने ये उपदेश दिया कि प्रपंच जो है नाशीवंत है और सभी का प्रपंचिक जो भी जितने भी शरीर इस सृष्टि में बने हुए हैं जीवों के, वो सब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बने हुए हैं और सब डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। जब वो खत्म होते हैं तो उनमें से ऐसी बदबूएं निकलती। जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये ठीक चलता है, जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तब भी इसकी जो है प्रोडक्शन नहीं होती बिल्कुल, तो ये सड़ने लगता है, गलने लगता है, बदबू आने लगती है। तो उससे घृणा न करके उसको उठा के उस चीज़ को परे कर दिया ताकि बाकी आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधा हो जाए। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज की जय।